प्रदूषण जिंदाबाद, वायु प्रदूषण जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हरजोर जुल्म के टक्कर में, हरजोर जुल्म के टक्कर में आपको अवगत करा देना चाहता हूं और चाहता हूं कि हमारी आवाज को अब सरकार तक पहुंचाने का काम करें। सरकार अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो मैं बता देना चाहता हूं, आपके बातों को हमने बीजेपी के पास भी रखा था, बीजेपी के प्रवक्ता के पास रखा था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इग्नोर करने की प्रयास किया जा रहा है। अगर हमारी बातों को पुनः हम धरना पर बैठे हुए हैं और कानूनन तौर पर, संवैधानिक तौर पर सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम भी अपने दमखम को दिखाएंगे। और निश्चित रूप से बिहार की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, सबको मात दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि बिहार में हम लोगों की संख्या बता दे रहे हैं आपको कि 1,14,691 है। अब आप आकलन लगा लीजिए कि अगर एक सचिव भाई अपने वार्ड में 50 वोट का माइलेज रखता है और 50 वोट अपने व्यवहार के बल पर, अपने बल पर रखता है, तो सोच लीजिए कि 1,14,691 केवल 50 वोट का आप गुणा करेंगे तो कितना पहुंचेगा। सरकार को हम लोग मात दिलाने का काम 50 लाख से अधिक हो जाएगा जी, तो 50 लाख से अधिक का मात दिलाएंगे। नहीं, अगर हमारी सरकार बातों को सुन जाती है, सरकार को ये अमल लगता है, सरकार के जो दफ्तर दरान जो बैठे हैं, हुक्मदरान जो बैठे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, हमने सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है, जिस सरकार की योजनाओं से बिहार के सूबेदार, वर्तमान सूबेदार चाहे पूर्व के सूबेदार माननीय नीतीश कुमार जी रहे हैं। सरकार तो कई बार बदली, उथल पुथल हुआ, लेकिन सूबेदार कौन रहा? नीतीश बाबू। तो आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे विश्व में जो वाहवाही लूट रहे हैं और जिस काम को बिहार के धरातल पर, वार्ड स्तर पर जिस काम को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया, जिस काम का नाम रहा सपनों की योजना, सपनों की, माननीय नीतीश गवर्नमेंट की सपनों की योजना रही है, जिन्हें ड्रीम, अंग्रेजी में ड्रीम प्रोजेक्ट का नाम दिया, परचम लहराने का हम लोगों ने काम किया है। और मैं आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूं कि यह संवैधानिक अधिकार है कि हम लोगों का जो चयन हुआ था वार्ड सभा के माध्यम से हुआ था, वो सन 17 से हम लोग कार्यरत थे और सन 21 में हम लोगों को एक लेटर से हटा दिया जाता है। अब ये सोच लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो व्यक्ति 240 दिन काम करता है वो सरकार से लड़ने के लिए वो संवैधानिक अधिकार रखता है, संवैधानिक अधिकार रखता है, अपनी मांग को मांगने के लिए उसको संवैधानिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, ये जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है जनता के हित के लिए स्थापित हुआ है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनतंत्र जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है, जनता स्वयं अपने आप पर शासन करती है, तो हम लोग अपने आप पर जरूर शासन करेंगे। प्रेजेंट में बैठे सरकार को क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले, अगर सरकार हमारी बातों को तत्काल नहीं सुनती है, सम्राट चौधरी जी ने, जैसा कि कुछ बातें आ रही हैं गुप्त रूप से कि सम्राट चौधरी जी ने माननीय बिहार सरकार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, इस बात को कबूल किए हैं। कहीं न कहीं ये चूंकि सनसनी आ रही है कि हमारी बातों को वो सुन गए हैं और आने वाले समयों में हमें अस्थायी करेंगे, लेकिन ये अस्थायी करें लोकसभा के चुनाव से पहले होना चाहिए। अगर लोकसभा के चुनाव से पहले नहीं होगा तो मैं वादा करता हूं और बता देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, 24 के चुनाव में हम अपने ताकत को दिखाएंगे और आने वाले चुनाव में हम कहेंगे कि हम अतिशय सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम अतिशय सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहेर में भी ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा हैं
हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जिंदा रहेंगे। आपका पाँव पकड़ लेगा, दाढ़ी पकड़ लेगा, बाबू भैया काका काकी वोट दीजिए। उस बात के भुलौने में हम लोग भूलने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं और जानते हैं जो सिलेक्शन से होता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। हम लोग इलेक्शन से नहीं आए हैं। हम लोगों का आधार था, जब हम लोगों का नियोजन हुआ तो मैट्रिकुलेशन पे हुआ। मैट्रिकुलेशन का मतलब कि जो वार्ड सचिवों की आधारशिला रखी गई, योग्यता की मिनिमम योग्यता थी मैट्रिक पास। लेकिन हमारे संघ में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पढ़े हुए हैं, एक एक से अच्छे अच्छे वक्ता पढ़े हैं, तो उस भुलावे में हम लोग नहीं भूलने वाले हैं। हाँ, हम लोग अपने तेवर को जरूर समय आने पर दिखाएंगे। अगर सरकार हम लोगों की आवाज को लोकसभा चुनाव से पहले नहीं सुनती है तो कस्सा कस्सी, रस्सा कस्सी और कस्सा कस्सी जो खेल होता है ना, बिल्कुल उसको दिखाकर रहेंगे। हाँ, तो देख सकते हैं तमाम लोग हैं, तमाम शहर से आए हैं, तमाम गांव से आए, तमाम पंचायत वार्ड से आए हैं। ये लोग इस उम्मीद से आए हैं कि जो हम लगातार धरना दिए थे इसका मुझे परिणाम आए। इन तमाम बिंदु पे आपका क्या कहना है, जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, क्योंकि ये आज से नहीं, कड़क ठंड धूप था, ठंड था उस समय से कड़क धूप में भिंगता हुआ समय में स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, रक्षाबंधन, हर एक तरह का त्योहार यही मनाने का काम किए हैं। पूरा आज ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आपको कहना चाहूंगा कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, इसमें कांटों की जिहालत नहीं देखी जाती। गौर करेंगे कि कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, इसमें कांटों की जिहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें। हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती, इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। और दो लाइन और कहना चाहूंगा ताकि सरकार की कानों तक हमारी बात को आप पहुंचाने का काम करेंगे कि कोई तो सूद चुकाए। गौर करेंगे कि कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। हुकूमत चुप है, हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी बहुत खतरनाक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हुकुमदार आपकी चुप्पी खतरनाक नहीं होनी चाहिए, बल्कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय होनी चाहिए। और हमारी बात को आप सुनने का काम करें। मीडिया बंधु हमारे पास हैं और जिनका काम होता है कि जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचाने का, जन जन की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का। तो हमारी बातों को आप जरूर सुनेंगे, अमल करेंगे और हमें अस्थायी करने का काम करेंगे, सम्मानजनक मान देने का काम करेंगे और सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका शुक्रगुजार करते हुए मैं जिला संयोजक सिद्धनाथ कैमूर, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वर्तमान सरकार होश में आओ, वर्तमान सरकार होश में आओ। हमारी मांगे वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद।